तो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। आज 22/4/2021 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 31। इस सर्कुलर में सीबीएसई का कहना है कि अब हमको बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ मूव करवाना चाहिए, सो दैट बच्चे जो हैं 21st सेंचुरी के सारे चैलेंजेस प्रॉपरली फेस कर पाएँ। उसके लिए हम बच्चों को तैयार कर पाएँ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मतलब होता क्या है? जहाँ पर लर्निंग को प्रमोट किया जाए कि आप सीखें, सिर्फ पढ़ाई नहीं करें बल्कि उससे कुछ सीखें, आपका डेवलपमेंट हो, आप हाई ऑर्डर स्किल अप्लाई कर पाएँ, आप एनालिसिस कर पाएँ चीज़ों का, क्रिटिकल थिंकिंग आप में डेवलप हो और ओवरऑल आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इन सभी का मतलब क्या है? इन सभी का मतलब सिंपल है कि अब ऐसा ना हो कि सिर्फ आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ, बल्कि अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ बेस कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, कुछ अनफेमिलियर सिचुएशन में आपको फंसा दिया जाए, तो आप अपने नॉलेज का यूज़ करके उस सिचुएशन से ओवरकम कर पाएँ या उस सिचुएशन का आंसर दे पाएँ। इसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। दैट इज़ जहाँ पर फोकस नहीं होगा बच्चों के रट्टाफिकेशन के लिए, बल्कि फोकस होगा बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें आएंगी उसको वो प्रॉपर फेस कर पाएँ, उसको वो प्रॉपर आंसर कर पाएँ अपने नॉलेज बेस का यूज़ करते हुए। उस चीज़ की ओर सीबीएसई का यहाँ पर ध्यान है। तो सीबीएसई कह रहा है कि अब आने वाले समय में, दैट इज़ सेशन 21 और 22 में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। तो एक क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि क्या अभी जो सेशन आपका चल रहा है 20-21, क्योंकि अभी भी क्लास 12th सीबीएसई के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, ड्यू हैं, क्या उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20-21 में भी आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सर फिर 21-22 में क्या हो गया? 21-22 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्रीज़ किया गया है, इनके नंबर्स को इंक्रीज़ किया गया है। तो सीबीएसई का कहना है कि जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं आपके थ्योरी पेपर के, सपोज़ हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, बीएसटी या इको की बात कर रहे हैं, वो 80 मार्क्स ही रहेगा। जो ड्यूरेशन आपको मिलता है 3 आवर्स, वो भी 3 आवर्स ही रहेगा, पर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंजेस आएंगे। अगर बात करें 20 और 21 में, दैट इज़ जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन का वेटेज 20% रखा गया है। और 21-22 में भी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये स्टिल 20% ही रहेगा। आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में ये सर्कुलर है, केस्ड बेस्ड क्वेश्चन। दैट इज़ आपको एक केस दे दिया जाएगा, केस किसी भी टॉपिक का हो सकता है जो आपके करिकुलम या सिलेबस का हिस्सा है। आपको उस केस को रीड करना है और उसको इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, और फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन दैट केस, उसका आपको आंसर करना है। ये जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है कि आपको एक कहानी दे दी जाएगी, लाइक पार्टनरशिप की, एनपीओ की, शेयर्स की। आपको उस कहानी को रीड करना है, उस स्टोरी को रीड करना है, उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को रीड करना है, एंड देन आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकते हैं। तो 20-21 में इस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 10% था, और जो चेंजेस आए हैं आज के सर्कुलर से, वो चेंजेस यही है कि इस 10% को अब इंक्रीज़ कर दिया गया है 20%। दैट इज़ 21-22 के एग्ज़ाम में, चाहे आप क्लास 11 का इंटरनल एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने स्कूल में, या क्लास 12th में आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे बोर्ड एग्ज़ाम का 21-22 में, केस बेस्ड क्वेश्चंस अब 10% की जगह 20% आपसे पूछे जाएंगे। फिर से इसमें भी आपका एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, पर ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं आपकी एनालिसिस वाले हिस्से को, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करेंगे। और उसके बाद आपके नॉर्मल जो क्वेश्चंस बच जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कहते हैं, 20-21 में इसकी वेटेज 70% है। और
क्योंकि 21-22 में केस बेस्ड क्वेश्चन का परसेंटेज 10 से 20% कर दिया गया, तो अब यहाँ पर 21-22 में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस आपके 60% पूछे जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, जो आपका फाइनल थ्योरी पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर का ये पैटर्न है। सर 20-21 में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं 10%, इसकी हम प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, cbseacademic.nic.in में जाना है। उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास आइकन आएगा क्वेश्चन बैंक का, उसमें आप क्लिक करेंगे, क्लास 12th सिलेक्ट करेंगे, अकाउंटेंसी सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि उसके अंदर CBSE ने 8 केस स्टडी डाल के रखी हैं टोटल 12 पेजेस में। आपको अपने आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए भी इन 8 केस स्टडी को गो थ्रू करना चाहिए। और जो बच्चे इस साल क्लास 12th में आए हैं, फ़िलहाल उनके पास भी ये चीज़ रेफरेंस के रूप में काम आ सकती है कि एक्चुअल में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते कैसे हैं। तो ये 8 केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे इसमें आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हैं, NPO के क्वेश्चंस हैं, आपको सिचुएशन दे देगी और आपसे अलग अलग चीज़ों या अलग अलग पैरामीटर के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका आज का सर्कुलर था। CBSE का बहुत ही अच्छा मूव है कि बच्चों को हमको उनके डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, ना कि सिर्फ बच्चे पास हो बल्कि प्रैक्टिकली वो अपने नॉलेज को यूटिलाइज़ कर पाएँ। और उसके लिए CBSE ने केस बेस्ड क्वेश्चन के परसेंटेज को इंक्रीज़ किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की। ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 31, आपको CBSE के वेबसाइट में भी मिल जाएगा। ये आज ही इशू हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको आप अभी डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप 20-21 के स्टूडेंट हैं या 21-22 के हैं। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।